गुरु महाराज ने काफिला निकाला था। उनके जाने के बाद भी प्रेमियों ने बड़े बड़े काफिले निकाले, लेकिन गुरु महाराज ने भी काफिला बड़ा ही निकाला था। गुरु महाराज कोई छोटा मोटा काम नहीं करते थे, न उनका छोटा निशाना था। और वो कहा भी करते थे, बच्चों छोटी चीज को मत मांगना, क्योंकि आप साधना करते हो, ऊपर में रिद्धि सिद्धि ये सब आ जाती है, अणुमा गरिमा महिमा ये सब सिद्धियां जो हैं आकर खड़ी हो जाती हैं, उनको आप ले लेते हो। कहते हैं ना, धन ले लो, पुत्र ले लो, हीरा ले लो, मोती ले लो, ये सिद्धि ले लो, मुर्दा छुओगे तो जिंदा हो जाएगा। अब जो उसको ले लेता आगे बढ़ पाता है और रुक जाता है उसी में मान प्रतिष्ठा इज्जत सम्मान में फंस जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है। लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। तो लाभ और मान दुनिया का तो मांगना ही नहीं चाहिए। दीन गरीबी मांग तेरे भले की कहूँ, कहा गया का साईं अपने भगत को रूखी रोटी दे, चुपड़ी मांगत मैं डरूं, रूखी छीन न दे। तो आपको समझो कि गुरु महाराज कहा करते थे। तो एक आदमी मेरे पास आया, उस समय लोग गाड़ियां खरीदते थे। गुरु महाराज ने कहा खरीद लो गाड़ियां प्रेमियों, काफिले में चलने के लिए। तो वो लोग गाड़ी जब खरीदते तो गुरु महाराज को बैठाने के लिए, चाबी छुआने के लिए लाते थे। मैं तो गुरु महाराज के पास रखा उन्होंने 40 साल रहने का मौका दिया, सेवा का अवसर दिया, हर तरह का। ये तो उनकी दया रही, कृपा रही। तो मुझसे ही लोग कहते थे कि हमारी चाबी छुआ दो या गाड़ी पर बैठा दो। तो वहीं गुरु महाराज के पास रहता था नज़दीक में, तो वो भी आया। मैं तो बैठा था अपना काम लिखा पढ़ी का कर रहा था, जो गुरु महाराज दिए हुए थे उस समय पर। तो आया तो मेरे से कहा, भैया हमारी भी गाड़ी पर बैठा दो गुरु महाराज को। तो हमने तो जान छुड़ाने के लिए जल्दी से कह दिया, गाड़ी पर तो नहीं बैठ रहे हैं इस समय पर, बैठ भी नहीं रहे थे, तबीयत कोई नरम थी। गुरु महाराज बोला, भैया बड़े मुश्किल से मिली है गाड़ी। अपने आप कहने लगा, भैया मैं बहुत गरीब था, कपड़े फट जाते थे, सिलवा नहीं पाता था, गंदे हो जाते थे तो मैं साबुन खरीद कर उसको धो नहीं पाता था। लेकिन गुरु महाराज के पास जब आया तो हमको चपरासी की नौकरी मिल गई, और फिर समझो उसी से धीरे धीरे समझो सत्संगत का भी काम करने लग गया। गुरु महाराज को कभी उसमें से निकालने लग गया और बच्चों पर लगाने लग गया, और बच्चे भी पढ़ लिख करके सब अब तो इस समय पर बड़े हो गए, कुछ न कुछ कमाने खाने लायक हो गए। तो दया है बहुत है गुरु महाराज की। अब मैं कोई ध्यान नहीं दिया, अपना काम में लगा था जरूरी, लेकिन वो कहता गया। कहा भैया, अब वो सोच लिया कि ये ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो कराएंगे नहीं है, इसलिए सब किसी न किसी तरह प्रभावित करने में लगा हुआ था हमको। तो कहा भैया, जब गुरु महाराज ने आदेश दिया गाड़ी खरीद लो, तो मैं सोचा मैं कैसे गाड़ी खरीद पाऊंगा, मैं तो गरीबी में ही पैदा हुआ हूँ, गरीबी झेल करके ही मर जाऊंगा, मैं कैसे गाड़ी पर बैठ पाऊंगा। लेकिन भैया गाड़ी तो गुरु महाराज ने ही दिलाई, मैंने संकल्प बनाया कि गाड़ी खरीदा जाए। सोचने लगा कैसे खरीदूं, तो कहा जिससे मांगा उसने ही दे दिया। कहा ये बेईमान नहीं है, ये वापस कर देगा, दे ले जाएगा। तो कुछ तो कर्जा दफ्तर से लिया और कुछ और लोगों से मांग करके ये गाड़ी खरीदा हूँ। तो जब ये सब बताने लगा तो मैंने देखा उसकी तरफ, तो हमने कहा तो तुम चलाना सीख लो। तो कहा चला तो हम नहीं पाएंगे, हम तो बहुत डरते हैं, हम तो साइकिल भी नहीं चला पाते हैं, और हमारे तो साइकिल भी नहीं है, हम तो पैदल आते जाते हैं। तो हमने कहा तब कैसे ले जाओगे गाड़ी, तेल कहाँ से आएगा। कहा तेल तो 3-4 लोगों को और बैठा लूंगा और तेल का पैसा उनसे ले लूंगा, तेल उससे भरवा लूंगा, और कोई जो चला लेता होगा उससे चलवा ले जाऊंगा। तो हमने कहा भाई देखो इस समय आज तो गाड़ी बैठने वाले नहीं है गुरु महाराज, और जो है वो तबीयत ठीक नहीं है, मना करती है। बैठा रहा, थोड़ी देर चला गया,
फिर लोगों से पूछा होगा, लोगों ने बताया होगा नहीं बैठ रहे हैं इस समय पर। हमने कहा चाबी दे दो, छुआ देंगे। तो चाबी तो हमने छुआ दिया, दे दिया था उसी दिन। अब कुछ दिन के बाद मिला तो मैं उसको पहचान गया। तो हमने कहा कहो कब आए? बोला कल आया हूँ। तो हमने कहा कि गाड़ी लायो? कहाँ लाया? तो हमने कहा कि गाड़ी कौन चला के लाया? तब हंसा, कहा चला के तो मैं ही लाया हूँ। तो हमने कहा देखो गुरु पर तुमने भरोसा किया। मैं कहा था गुरु पर भरोसा करो, जिन्होंने गाड़ी दिलाई है चलाना भी सिखा देंगे। पहले बहुत कहता था हम तो अनपढ़ हैं, हम तो अंगूठा लगा करके तनख्वाह लेते हैं, ये सब अंग्रेजी का मामला है। हमने कहा इसमें कोई अंग्रेजी हिंदी नहीं चलती है, इसमें तो तुम बस सीख लो कैसे गियर लगाते, कैसे ब्रेक दबाते हैं, सीख जाओ। कहा भैया आपने कहा था कि अंग्रेजी हिंदी इसमें नहीं चलती है, तो मैं तो सीख गया, वचन सब याद थे उसको, बातें सब याद थी। तो हमने कहा कि अब तुम इस पर बैठ कर जाते हो दफ्तर? बोला दफ्तर नहीं जाता हूँ। हमने कहा क्यों? बोले तेल लगता है, और दूसरे हमारे साहब जो है वो स्कूटर पर बैठ कर आते हैं, और हम जब गाड़ी से जाते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता है। हमने कहा ये तो बात है। तो हमने कहा तो तुम्हारी कदर तो अब बढ़ गई होगी जब से गाड़ी खरीदे हो। क्या भाषा? बोला पहले जब ससुराल में जाते थे तब लोग कहते थे ये जय गुरुदेव जा रहे, ये जय गुरुदेव जा रहे, ये जय गुरुदेव जा रहे हैं। और अब जब जाता हूँ गाड़ी से उतरता हूँ तो फूफा जय गुरुदेव, फूफा जय गुरुदेव, वही लोग पैर छूते हैं।